नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा आप सबका आज के इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। न्यू एसोसिएट्स की ट्रेनिंग। दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मैं जानता हूं कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। मेरी एक्साइटमेंट का कारण मैं आपको बताता हूं। पिछले 2 दिन से मुझे बहुत सारा समय हर्ष सर के साथ में गुजारने का मौका मिला और पिछले 2 दिन के दौरान जब हर्ष सर आज की अपनी इस ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे थे, स्लाइड्स बन रहे थे, तो मुझे उनके साथ बैठने का और स्लाइड्स बनाने का मौका मिला और मैंने उन स्लाइड्स के माध्यम से ये बात समझने की कोशिश की कि आज आपके साथ हर्ष सर वही बातें करने वाले हैं जो बातें हर्ष सर ने आज से 12.5 साल पहले मुझे सिखाई थी। जिन बातों को सीख के और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके मैं अपनी जिंदगी में ये बदलाव लेकर के आ पाया, आज वही बातें एक साथ हजारों इवॉल्व इंडियंस के साथ हर्ष सर शेयर करने वाले हैं। इस बदले हुए जमाने में, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या क्या बदलाव आने हैं, क्या क्या बदलाव आपको अपने बिजनेस करने के तरीके में करने होंगे, इनकी बातें आज हर्ष सर आपका शेयर करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन अगर आपने बड़े ध्यान से सुना और उसको इंप्लीमेंट किया तो दोस्तों, जो मेरे साथ पिछले 12.5 साल में मेरी जिंदगी में हुआ है, जहां तक मैं पहुंच पाया हूं, मुझे लगता है कि आप इससे ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच पाएंगे। पेपर और पेन तैयार रखिए। मैं जानता हूं आप सब बहुत एक्साइटेड हैं। मैं जानता हूं आप सब हर्ष सर को सुनने के लिए, तो सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हर्ष सर हमारे बीच स्टूडियो में आ चुके हैं, इवॉल्व इंडिया के स्टूडियो में आ चुके हैं और चंद ही देर में, बिल्कुल कुछ सेकंड्स के बाद आपके सामने में लाइव आने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि जोरदार लाइक्स और कमेंट्स के साथ आप सब स्वागत कीजिए हम सब के रोल मॉडल, इवॉल्व इंडिया के फाउंडर, क्राउन एम्बेसडर लीडर। प्लीज वेलकम मिस्टर हर्ष बिल्ला सर ऑन द स्क्रीन प्लीज ऑन दिस फेसबुक लाइव सेशन। हर्ष सर, प्लीज वेलकम सर। प्लीज सर, कम आइए सर। नमस्ते। थैंक यू अमित जी। नमस्ते जी। नमस्ते आप सब लोगों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। दुनिया बदल चुकी है मेरे दोस्तों। आज से पहले जब स्टेज के ऊपर आया करते थे तो लोग तालियां बजा रहे होते थे, सीटियां बजा रहे होते थे, शोर मचा रहे होते थे। लेकिन आज एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस शुरू हो गया है। जबकि हम अमित जी ने बुलाया कि स्टेज पर आ रहे हैं या फिर स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो उसमें ना तो कोई शोर है, ना कोई आवाज है, ना कोई तालियां हैं। स्टूडियो में, इवॉल्व इंडिया के स्टूडियो में सिर्फ मैं हैं और अमित जी हैं जो कि बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं और कुछ बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। उससे पहले बड़े सारे लोग मुझे सामने दिखा करते थे जिनसे मैं बातें किया करता था, लेकिन आज बिल्कुल ही एक अलग सा एक्सपीरियंस है। और सच्चाई आपको बताऊं, बड़ा मजा आ रहा है। कुछ चीजों में और भी बड़ा सारा फर्क आ गया है। मैं आपको सच्चाई बताऊं कि इतने बड़े बालों के साथ मैंने कभी किसी ट्रेनिंग या कभी किसी सेमिनार में नहीं गया होऊंगा, लेकिन आज जैसे कि 50 दिन हो गए हैं और अभी तक बाल नहीं कटवाए हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उससे मैं 2-4 दिन पहले ये सोच रहा था कि बाल बड़े हो गए हैं और कटिंग करवा लेनी चाहिए, लेकिन वो कटिंग हो नहीं पाई। तब से सारे के सारे सैलून सारे बंद हैं और आज ये बाल बड़े हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा है, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ऋषि मुनि हो गए हैं। वैसे भी बहुत सारे लोग जो कि हमको वैसे भी बाबा कहा करते थे और अब हम ये सच में थोड़े से बड़े बाल वाले बाबा हो गए हैं। तो बड़ा कुछ नया अलग सा एक्सपीरियंस हो रहा है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का और जितने भी हमारे नए एसोसिएट हैं जो कि आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, या मैं कहूं कि जो पहली बार हमारे इस वेबिनार को देख रहे हैं, उन सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी बातों पे आऊं तो दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले, कुछ 3-4 दिन पहले मैंने और दीपक जी ने एक प्रेजेंटेशन ली और उस प्रेजेंटेशन में मैं और दीपक जी थे। तो कुछ इवॉल्व इंडिया के लिए मेरे दिल से एक कहानी निकली थी। बहुत सारे लोग उसको मेरे मुंह से लाइव नहीं सुन पाए थे। बहुत सारे लोगों का मैसेज मेरे पास आया कि सर, हमने अपलाइंस के थ्रू या डाउनलाइंस के थ्रू सुना तो है कि आपने इवॉल्व इंडिया के बारे में क्या कहा, लेकिन वो सब लोग उस तरीके से उस बात को नहीं बता पा रहे हैं। तो आप जब भी ये लाइव सेशन अपना स्टार्ट करेंगे तो एक बार उसको जरूर बताइएगा। जी हाँ, मेरी भी जब लोगों ने ये डिमांड करी है तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसको पूरा ना करूं। और मैं आज का ये जो सेशन है इवॉल्व इंडिया के बारे में मेरी और बहुत सारे लोगों की, क्योंकि इवॉल्व इंडिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर्ष बिल्ला और दीपक बिल्ला ही इवॉल्व इंडिया है। आप सारे के सारे जो मुझे देख रहे हैं, टीम, ये सब मिलके ही एक इवॉल्व इंडिया है। इवॉल्व इंडिया कोई एक आदमी नहीं है,
इवॉल्व इंडिया की जो ताकत है वो ताकत आप सब लोग ही जो मिलते हैं, हम सब लोगों ने मिलकर बनाई है। तो इवॉल्व इंडिया के लिए जो वो फीलिंग जो मेरे दिल में है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, और ये कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी एक ट्रेन पे सफर करते हैं तो उसमें बहुत बार आपने देखा होगा कि टनल्स आ जाती हैं, सुरंग आ जाती है। मुझे आज भी याद है कि आज से 13-14 साल पहले, बहुत समय हो गया कि जबकि ट्रेन में सफर नहीं करा, क्योंकि वक्त ट्रेन वाला पीछे निकल गया और अब फ्लाइट वाला वक्त आ गया है। पर पहले एक ऐसा वक्त होता था कि जबकि मैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग ट्रेन में सफर किया करते थे तो लंबी लंबी टनल्स आया करती थी, सुरंग आया करती थी। मुझे और कहीं का तो याद नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को एक दिन कभी भी जिंदगी में नहीं भूलता है जबकि मैं सोलन गया हुआ था वहां पर ट्रेनिंग के लिए। और जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था सोलन, तो वहां से उस वक्त मेरा परिवार मेरे साथ था और वहां से घूमने के लिए हम शिमला चले गए थे। और शिमला जब हम गए तो वहां से सोलन से एक ट्रेन पकड़ी जो कि शिमला जाती है, हम उसमें गए थे। मुझे याद है कि उस रास्ते में कोई एक नहीं, कोई दो नहीं, कोई 5 नहीं, कोई 10 नहीं, कई शायद 50 या 100 टनल आती हैं, 50 या 100 सुरंग आती हैं। तो वो जो बार बार वो सुरंग आती है वो मुझे आज तक कभी अपने दिमाग से निकल नहीं पाई है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने उस पर सफर किया होगा। जो हिमाचल वाली टीम है, जीत वर्मा जी की, संजीव जी की, उन्होंने तो कई बार उस ट्रेन में सफर किया होगा या वो इसके बारे में जानते होंगे। मैं आपको बताऊं कि जब वो हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो सारा दुनिया हमको दिख रही होती है, वो सुंदर सुंदर नजारे हमको दिख रहे होते हैं, वो पहाड़ दिख रहे होते हैं, वो हरियाली दिख रही होती है, वो उजाला और वो रोशनी दिख रही होती है। लेकिन जो हमारे साथ में हमारे परिवार वाले बैठे होते हैं वो हमको दिख रहे होते हैं, जो सारी दुनिया है वो हमको दिख रही होती है। लेकिन अचानक से उस रोशनी के बीच में वो ट्रेन एक सुरंग के बीच में चली जाती है, और जैसे ही वो जाती है तो एकदम गुप अंधेरा, इतना अंधेरा कि हमारे साथ में जो बैठा हुआ है हम उसको नहीं देख पाते। हमारा क्या होता है उस वक्त कि ये अंधेरा अचानक से जो जिंदगी में आ जाता है वो अच्छा नहीं लग रहा होता। हमारे दिल में वो बेचैनी बढ़ जाती है कि यार हम जल्दी से इस अंधेरे से निकलें और वही रोशनी, वही खूबसूरती, वही जीवन में जो उत्साह जो पहले था वो वापसी आए। दोस्तों, जब तक हम उस अंधेरे में रहते हैं वो सफर कट नहीं रहा होता। वो कुछ सेकंड्स का वो सफर होता है सुरंग के बीच में से, लेकिन वो भी नहीं कट रहा होता। तो दोस्तों, जब हम उस सुरंग से बाहर निकलते हैं और वो रोशनी, वो उजाला आता है, वो जो एहसास होता है ना उस रोशनी का, उस उजाले का, वो लोगों को देखने का, वो जिंदगी देखने का, वो खूबसूरती देखने का, वो जो एहसास है ना, वो एहसास इवॉल्व इंडिया है। दोस्तों, एक अंधेरे से उजाले की जो जिंदगी में बदलता है ना, वो इवॉल्व इंडिया। मैं ये कहानी सच्ची में मेरे दिल में बस गई है, और ये कहानी सही में मेरे को बहुत पसंद आई। आप लोगों को भी जरूर ये पसंद आई होगी। और सबसे पहले तो खबर ये है दोस्तों कि जिंदगी में कुछ भी बदला नहीं है। जिंदगी में कुछ भी बदला नहीं है, लेकिन जिंदगी में कुछ भी बदला नहीं है। जिंदगी में आविष्कार हुआ था एक पहिए का। जी हां, एक व्हील का आविष्कार हुआ था। कहा जाता है कि ये व्हील का आविष्कार दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार हुआ था। अमित जी ने भी आपको बताया कि आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो कि अमित जी ने 12.5 साल पहले सुनी थी, जबकि मैंने ट्रेनिंग ली थी जब अमित जी शायद फ्रेशर थे। और बहुत सारे जो हमारे पुराने एसोसिएट्स हैं, जो आज डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी हैं, उन्होंने भी मेरे मुंह से ये पहिए का आविष्कार की कहानी जरूर सुनी होगी। और आज भी मैं वहीं से अपनी बातों को शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि आज हमारी ये न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग हो रही है जो कि एक नए युग की शुरुआत है। तो मुझे लगा कि मैं उसी जगह से अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करता हूं जहां से कि मैं पहले किया करता था। दोस्तों, आज ये पहिया जो आविष्कार उस वक्त पे हुआ था वो कई मेहनतों के बाद हुआ था। ये पहले बना होगा तो ट्रायंगल की शेप में बना होगा, लेकिन जब उसको चलाया गया तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये कामयाब नहीं है। वो शायद स्क्वायर की शेप में बना होगा, लेकिन जब उसे चलाया गया तो उन्होंने ये देखा कि ये वो स्पीड नहीं पकड़ रहा। तब जाके ये पहिया बना गोल
और जहां तक मुझे उम्मीद है कि उस टाइम पेड़ों को काट कर लकड़ी का ये पहिया बना होगा और जिंदगी आगे बढ़ती रही। जब पहली बार ये पहिया चला होगा तो शायद 5 की स्पीड में चला होगा, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती रही और ये पहिया जो कि कभी पहली 5 की स्पीड पे चला था और लकड़ी का बना था, वो आज किसकी स्पीड कई गुना बढ़ चुकी है। आज भी पहिए में नए नए चेंजेस आते गए। पहिया छोटे से बड़ा होता गया, पहिया पतले से मोटा होता गया, पहिए की स्पीड बढ़ती गई। कोई पहले 5 की थी, फिर 25 की हुई, फिर 50 की हुई, फिर 100 की हुई और आज ऐसे भी पहिए हैं जो कि 300, 400 और 500 की स्पीड पे चलते हैं। जी हां, और हमारे लिए भी सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमको कोई नया आविष्कार नहीं करना। हमारा पहिया भी जो पहले चल रहा था, आज वो उसको ही हमने चलाना है। मैं आगे बताता हूं कि ये पहिया कौन सा है और ये कैसे है। आप सामने देख रहे हैं, लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। जी हां, जब हमारी दुनिया, हम सबको ये पता चल रहा है कि अब जो कोरोना से पहले वाली जो दुनिया थी, वो अब दुनिया जो बाद में आने वाली है, अब जो आगे आने वाली है, वो दुनिया बदलने वाली है। जिस तरीके से दुनिया चल रही थी उस तरीके से अब दुनिया नहीं चलने वाली। उसके लिए हमको छोटी छोटी एडजस्टमेंट हैं जो कि अपनी लाइफ में करनी पड़ेंगी। दोस्तों, ये बात तो मैं मानता हूं कि जब चेंज आता है और कोई भी चेंज हमको अपनी लाइफ में करना पड़ता है तो थोड़ी सी तो दिक्कत होती है। मैं बैडमिंटन खेलता हूं, अगर मेरे को बैडमिंटन की जगह अगर कह दिया जाए कि क्रिकेट खेलना शुरू कर दो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा तो वही लगता है जो कि मुझे आता है। बैडमिंटन में तो मैं रोज उससे जीत जाता हूं अपने अपोनेंट से, लेकिन अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो मेरे को पता है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, इस वजह से वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज से पहले मुझे नहीं आती थी, लेकिन दुनिया चल रही थी, लेकिन आज वो चीजें हमको पता है कि हमको सीखनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी जो दुनिया है वो नहीं चलने वाली। ये एडजस्टमेंट जो है ना, ये थोड़ी सी मुश्किल तो होती है। ये जो चेंज होता है ये थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन जब हम इसको करना शुरू कर देते हैं तो आप मानिए कि वही काम हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। मैं छोटे से एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगा कि मेरे हाथ में एक सैमसंग का फोन है और सैमसंग का फोन होने के बाद सपोज मैं एप्पल का फोन ले लेता हूं तो उस एप्पल को भी फोन को यूज करने में मेरे को छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब मैं उसको 10, 15, 20 दिन, 25 दिन मैं यूज कर लेता हूं तो उसको मेरे को आदत हो जाती है, मेरे को आ जाता है और वही चीजें मेरे को बड़ी आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जिस पहिए की बात मैं कर रहा था, मैं हमेशा से कहता हूं कि ये पहिया अगर घूमता रहेगा तो जो हमारा बिजनेस है वो लगातार और लगातार आगे बढ़ता रहेगा। ये जो पहिया है ये पहिया है ड्रीम बिल्डिंग का, ये पहिया है लिस्ट का, ये पहिया है प्रोस्पेक्टिंग का, ये पहिया है इनविटेशन का, न्यू प्लान का, फॉलो अप का, फॉलो थ्रू का, पेमेंट डिपॉजिट का और पेमेंट ट्रेनिंग का। जी हां, अगर हमारा ये वाला काम यूं ही इसी तरीके से चलता रहता है और ये वाला काम होता रहता है तो इसका मतलब ये है कि आप भी कमाएंगे, मैं भी कमाऊंगा और हम सब कमाएंगे, हम सब। ये पहिया अभी तक चल रहा था दूसरे तरीके से, लेकिन अब इस पहिए को, इस व्हील को हमको थोड़ा सा नए तरीके से चलाना होगा। और दोस्तों, इस चलाने में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप और हमको ही चेंज करना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये चेंज पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। आज से पहले मैं छोटे से एग्जांपल के साथ ये वाली बात कहूंगा कि आज से पहले हम क्या करते थे कि जब भी कभी हम मूवी देखने जाते थे तो हम ये देखते थे कि अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर है और अमिताभ बच्चन की पिक्चर आने का मतलब ये होता है, आज ऋतिक रोशन की पिक्चर आने का मतलब ये होता है कि वो पहले से ही सुपरहिट होती है। लेकिन ये बदलाव आज सिर्फ आपकी और मेरी जिंदगी में नहीं आया, ये बदलाव सबसे बड़े जो सुपरस्टार हैं उनकी जिंदगी में भी आया है। आज कोई आपको लग रहा है कि कहीं पर शूटिंग हो रही होगी? नहीं, कहीं पर शूटिंग नहीं हो रही।
उसका कारण यह है कि एक छोटा सा भी कोई शूट होता है तो उसके लिए भी 50 या 100 लोग की जरूरत होती है। और आज इस कोरोना के माहौल में उन 50 या 100 लोगों को इकट्ठा करना आज नामुमकिन है। अगर आज किसी ने मूवी बना भी दी और पिक्चर हॉल में वो मूवी आ गई तो पहली बात तो आज पिक्चर हॉल बंद है, और जब खुल भी जाएंगे तो उस तरीके से हम लोग मूवी देखने नहीं जाएंगे। तो ये जो इफेक्ट आया है, ये इफेक्ट सिर्फ आपके ऊपर नहीं आया, ये इफेक्ट सिर्फ मेरे ऊपर नहीं आया, ये इफेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आया है। अमिताभ बच्चन जी के ऊपर भी आया है। आज उनको भी नए तरीके सीखने पड़ेंगे, उनको भी नए तरीके सोचने पड़ेंगे, और वो एडजस्टमेंट हम सबको भी करनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारा सिस्टम यही है। अब इस व्हील को मैं हमेशा से ये वाली बात कहता था, आज से 12.5 साल पहले भी और 19.5 साल पहले भी ये वाली बात कहता था कि अगर ये व्हील घूम रहा है तो हमारा काम हो रहा है, हमारी इनकम होगी और हमारा सब कुछ होगा। लेकिन अगर ये व्हील नहीं घूमता तो हमारी इनकम नहीं होगी। अब इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है कि कहां कहां पर हमारी ये चेंजेस आए। देखिए, सबसे पहले है ड्रीम बिल्डिंग। ड्रीम बिल्डिंग में आज हमारे कोई लगभग कोई चेंज नहीं आया। हाँ, लिस्ट में चेंजेस आए हैं, प्रोस्पेक्टिंग में मैं जरूर कहूंगा कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं आज। उसके बाद अगर हमारा पहले होता था इनविटेशन, तो शायद अब इनविटेशन हमारा बदल के अपॉइंटमेंट में आ गया है। पहले जहां पर हमारा होता था सेमिनार, वो सेमिनार बदल के अब हमारा वही चीज जो हमारा सेमिनार हॉल है वो हमारा वेबिनार में बदल गया है। और वो वेबिनार में हमारा बदला है कहां पे? इवॉल्व इंडिया सिस्टम फॉर सक्सेस, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर। हाँ, फॉलोअप में मैं कहूंगा कि फर्क आया है, थोड़े बहुत से चेंजेस आए हैं पर ज्यादा नहीं, और फॉलो थ्रू में भी चेंजेस आए हैं पर ज्यादा नहीं। हाँ, एक जगह पे जरूर चेंजेस आए हैं कि जो हमारे पेमेंट डिपॉजिट थी, जो हमारी पेमेंट डिपॉजिट थी, जो कि पहले कभी कभार बैंक में डिपॉजिट हो जाती थी, अब वो शायद नहीं हो पाएंगी। और हमारा जो चेंज आया है, जहां पर पहले हम ट्रेनिंग लिया करते थे, अब वो ट्रेनिंग हमारी इवॉल्व इंडिया फेसबुक पेज पे हो जाएगी। मैं इसमें अगर सबसे पहले बात करना शुरू करूं तो मैं बात करता हूं ड्रीम बिल्डिंग, जो कि हमारा न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग का सबसे पहला पार्ट है और सबसे जरूरी पार्ट भी कहूंगा। दोस्तों, ये ड्रीम बिल्डिंग वो चीज है कि जिसको कि मैं कुछ ऐसे देखता हूं कि हमारे बिजनेस पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे। कुछ लोग थोड़ी देर बाद ये वाली बात कहते हैं कि जो सेफ शॉप बिजनेस है इसके जैसा दुनिया में कुछ नहीं। उसमें मैं भी हूं, उसमें दीपक सर भी हैं, उसमें मान साहब भी हैं, उसमें अजय पिल्ले जी भी हैं, अमित मिश्रा जी भी, सुबोध पांडा जी और बहुत सारे लोग हैं। अगर आज हमको और हमारे जैसे कई हजारों लाखों लोगों को अगर खड़ा कर दिया जाए और ये बोला जाए कि सेफ शॉप के बारे में कुछ बताओ, तो हमें ना तो किसी पेपर की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है। हम सेफ शॉप का गुणगान करते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि कहते होंगे कि जैसे हर्ष बिल्ला जी कहते हैं वो ठीक नहीं है, जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है। दो तरीके के लोग हैं, एक जो कि बहुत तारीफ करते हैं, एक जो कि तारीफ नहीं करते हैं। आज उन दोनों में फर्क क्या है, वो कैसे बने, मैं आपको अपनी कुछ ड्रीम के बारे में मैं आपको बताता हूं। और मैं आज से आपको आज मैं 45 साल का हूं, आज से कुछ 27-28 साल पहले ले जाना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं 27-28-29 साल पहले, दोस्तों मैं ना 11th क्लास में पढ़ा करता था। और 11th क्लास तक जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड था, मेरे मार्क्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड था, मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में मेरा नाम कभी नहीं आता था। अगर मेरी क्लास में, जहां तक मुझे याद है, 40 बच्चे थे, तो अगर मैं ऊपर से अगर नंबर देखना चाहूं तो ऊपर से हमेशा मेरा जो नंबर होता था वो 25 से और 30 के बीच में होता था। 5-10 लोग हुआ करते थे जो कि हमेशा मेरे पीछे हुआ करते थे। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरे ना कभी भी जो ज्यादा मार्क्स लाने वाली जो इच्छा थी ना, वो कभी थी नहीं। हमेशा यही होता था कि मेरे मार्क्स हमेशा ना 50% के आसपास ही घुमा करते थे। मैं जब बहुत ज्यादा पढ़ लेता था, जबकि मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, तो भी मेरे मार्क्स 50% होते थे। और मैं नहीं भी पढ़ता था जब कभी, तब भी मेरे मार्क्स 50% ही हुआ करते थे। हमेशा से अगर मैं याद करूं
कि अगर नर्सरी से लेकर और अगर मैं 11th क्लास तक की बात करूं तो मेरे मार्क्स हमेशा 50% में ही आसपास थे, कोई 2-4% ऊपर या नीचे। लेकिन जब मैं 12th क्लास में आया तो मेरे कुछ यार दोस्त बने और मेरे कुछ कजन्स जो कि दिल्ली के एक कॉलेज DCAC में पढ़ा करते थे। हम जब भी वहां पर मिला करते थे, जब मैं अपने दोस्तों और अपने कजन से मिला करता था, तो मुझे ना कुछ कॉलेज की ना कहानी सुनाया करते थे। और कॉलेज की कहानी क्या सुनाया करते थे कि यार जब से कॉलेज में गया ना बड़ा ही मजा आ रहा है। क्या कॉलेज जाते हैं, क्लास अटेंड करी या नहीं करी, आराम से बैठे रहते हैं कैंटीन के अंदर, गाना गाते रहते हैं, टेबल पे तबला बजाते रहते हैं, वहीं पर कभी ब्रेड पकौड़े खा लेते हैं, कभी समोसा खाते हैं और चाय पीते रहते हैं। फिर वहां से DCAC कॉलेज के साथ में ही चाणक्य पिक्चर हॉल है, मन करता है तो कभी चाणक्य में पिक्चर देखने चले जाते हैं और कभी मन करता है तो प्रिया सिनेमा पे चले जाते हैं मूवी देखने के लिए, और खूब मस्ती होती है। इतना मजा आता है कि क्या बताऊं। उन लोगों की बातें सुन के मेरा एक सपना बन गया कि यार ये जो मौज ये ले रहे हैं ना, ये जो मस्ती ये कर रहे हैं ना, वो मेरे को भी करनी है। अब मेरे को मेरे दोस्तों और मेरे कजन से पता चला कि अगर दिल्ली के कॉलेज DCAC में एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 65%। जी हां, 65%, जो कि हर्ष बिल्ला के तौर तक कभी आए नहीं। 50% से ऊपर तो कभी आए नहीं। वो कैसे हो जाएगा? दोस्तों, मुझे 12th की शुरुआत में ये वाली बात पता चल गई कि अगर बेटा तेरे को भी मस्ती करनी है, तेरे को भी अगर चाणक्य पिक्चर हॉल में मूवी देखनी है, तेरे को भी अगर ब्रेड पकोड़े समोसे और चाय पीनी है कैंटीन में बैठ के, अगर तेरे को भी तबला बजाना है कैंटीन में बैठ के अपने दोस्तों के साथ, तो तेरे को भी 65% से ऊपर लेकर आने होंगे। दोस्तों, मैंने उसकी तैयारी पहले से ही करनी शुरू कर दी और आपको बताऊं कि जिंदगी में पहली बार मेरे 68% आए। मेरा टारगेट था 65%, मैंने अपना टारगेट बनाया था 75%, और जब मैंने वो 75% बनाया तो जी हां 68% मेरे आए और मैंने दिल्ली के कॉलेज DCAC में एडमिशन लिया। ये मेरा क्या बन गया? जी हां, ये मेरा एक सपना बन गया। दोस्तों, वो 68% आए क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो 68% इसलिए आए क्योंकि मेरा एक छोटा सा सपना बन गया कि मेरे को कॉलेज जाना है। अगर मेरा वो ना बनता, मेरे वो दोस्तों ने वो सपना मेरे को वो बातें ना बताई होती कि हम ये करते हैं, और वो मेरे दिमाग में ना आई होती, तो मेरे 68% कभी नहीं आते। मैं तो वही 50% या 50 से नीचे वाला बच्चा था। मैं ऐसा बच्चा था कि जो कि मतलब 50% आए तो मेरी टीचरें भी खुश, मेरे पेरेंट्स भी खुश कि पास हो गया ना, बस वही बहुत है। पर दोस्तों, वो 68% इसलिए आए क्योंकि मैंने एक सपना बना लिया था, एक टारगेट बना लिया था। दोस्तों, ये होता है अगर आप भी अपना कोई सपना बना लेते हैं तो। मैं इससे पहले बात कर रहा था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इस बिजनेस में बहुत कामयाब हो जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कामयाब नहीं हो पाते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा फर्क है, वो फर्क सिर्फ यही है कि जो कामयाब होते हैं उनको पता होता है कि मेरे को इस बिजनेस से क्या चाहिए, और जो फेल होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या अचीव करने आए हैं, क्या हासिल करने आए हैं। ड्रीम बिल्डिंग जी सबसे इंपॉर्टेंट। और ये जो सपना है ना, इसको जैसे कि यहां पे लिखा है, मेक ड्रीम बोर्ड ऑफ न्यू एसोसिएट। जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में भी लोग आए और वो बड़े बड़े कामयाबी हासिल करें, बड़े बड़े मुकाम हासिल करें, तो सबसे पहले तो आपको अपना और अपनी टीम में एक आदत बनानी होगी, ये डुप्लीकेट करना होगा कि जैसे ही कोई आए तो उनका ड्रीम बोर्ड बनना चाहिए। दोस्तों, वो कॉलेज जाने वाला ना जो ड्रीम था ना, वो मेरे इस दिमाग में वो मेरा ड्रीम बोर्ड बन गया था। मेरे को सोते उठते खाते पीते हर चीज में सिर्फ एक ही चीज याद आती थी, और वो चीज याद आती थी कि मेरे को DCAC कॉलेज जाना है। और दोस्तों, जितना ज्यादा ये ड्रीम बोर्ड बनवाएंगे
उतना ज्यादा ही उनको अपना सपना याद आएगा। वो देखेंगे तो उनको याद आएगा कि ये मैंने अचीव करना है, और जिसके पास सपने होंगे वो ही कामयाब होगा और दूसरा कामयाब नहीं होगा। यूज अवेलेबल डिजिटल टूल्स इवॉल्व इंडिया यूट्यूब चैनल। आप इसके लिए हमारे जो इवॉल्व इंडिया का यूट्यूब चैनल है उसको भी यूज कर सकते हैं, आप फेसबुक को यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर कि बहुत सारे हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनके प्रोमो बने हुए हैं, उनके वीडियोस बने हुए हैं। आपके बहुत सारे लोग, अगर मैं बात करूं कि आज अजय पिल्ले जी की, तो अजय पिल्ले जी की वो जो एक फोटो है ना, जो कि मेरे को भी दिल से बड़ी पसंद है, कि एक साइड पे उनकी A8 और एक साइड पे उनकी Audi Q7, और वो दोनों वहां पर है और बीच में जो अजय पिल्ले जी चल रहे हैं। दोस्तों, आप किसी को भी वो फोटो दिखा दें और बताए ना कि ये व्यक्ति आज से 18 साल पहले कुछ 5-6 हजार रुपए की जॉब किया करता था, आज 2 करोड़ की गाड़ियां तो दोनों साइड पे खड़ी हुई हैं। आप ऐसे ही बहुत सारे टूल्स, अमित मिश्रा जी के ऐसे ही बहुत सारे टूल्स, नायक साहब, विशेष जी, पांडा जी, मान साहब, प्रदीप मिश्रा जी, विजय मौर्य जी, श्यामधर मौर्य जी, और बहुत सारे लोगों के बने हुए हैं। आप इनके थ्रू आप उनकी ड्रीम बिल्डिंग कर सकते हैं। और अब तो जैसे कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन सा आ गया है, इस डिजिटल रेवोल्यूशन में और भी नए सारे टूल्स हैं जो कि इवॉल्व इंडिया बनाने वाला है, जो कि आप सब लोग भी बनाने वाले हैं। उन सब के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। मैं जब डिजिटल की बात आ रही है तो बड़े सारे लोग ये सोचेंगे कि यार ये हम कैसे बना सकते हैं टूल, अब हम ये प्रोमो मैं घर बैठे कैसे बना सकता हूं। दोस्तों, मैं भी कुछ समय पहले ऐसे ही सोचा करता था, लेकिन मेरी बिटिया है, अभी 11th क्लास में है, वो बड़ी सारी चीजें ना कुछ अपनी मस्ती के लिए करती रहती थी, और पिछले कुछ ये 40-50 दिनों में मैंने भी कुछ सीखा है उनसे। मैं इस कहानी को मैं इस बात को कि हम इस डिजिटल रेवोल्यूशन में हम कैसे चेंज हो सकते हैं, मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। ये वाली कहानी भी अगर मैं बात करूं तो 19.5 साल पहले मैं जब भी किसी ट्रेनिंग में आया करता था, मैं जब भी किसी प्रेजेंटेशन में आता था, तो मैं ये कहानी सुनाया करता था। आज शायद 15-17 साल बाद ये कहानी किसी स्टेज तो नहीं कहूंगा, हाँ किसी स्क्रीन पे सुनाने जा रहा हूं कि एक बार नहीं, आपने बहुत बार देखा होगा एक हाथी को जो कि इतना बड़ा है, इतना विशाल है और इतना ताकतवर है, और वो हाथी एक छोटे से खूंटे के साथ, एक पतली सी चेन के साथ बंधा होता है और आराम से खड़ा होता है। वो हाथी जो कि पेड़ को तोड़ दे, वो हाथी जो कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को एक टक्कर मारे तो बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाए, वो इतने छोटे से खूंटे के साथ और इतनी सी पतली सी चेन के साथ बंधा हुआ होता है और वो उसको नहीं तोड़ पा रहा होता। ये वाली बात हमको समझ में नहीं आती, लेकिन जब हमने इसको समझने की कोशिश करी तो हमने ये पाया कि जब वो हाथी छोटा था, आज तो वो बहुत बड़ा हो गया, जब वो हाथी छोटा था और उसमें ताकत भी कम थी और शारीरिक रूप से भी वो कम था, तब भी वो इसी खूंटे के साथ बंधा हुआ था। और तब उसने उस चेन को खींचने की बड़ी कोशिश करी, उस खूंटे को तोड़ने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन वो नहीं टूटा। और जैसे जैसे उसका शरीर तो बड़ा हो गया, लेकिन उसका दिमाग बड़ा नहीं हुआ। वो दिमाग में वही चीज लगा के बैठ गया कि मैं इस खूंटे को और इस चेन को कभी नहीं तोड़ सकता हूं। दोस्तों, कुछ वैसा ही हाल हमारे साथ भी है। आज छोटे छोटे बच्चे हमारे ही घरों में वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। बस वो हाथी वाला ही हाल हमारा हो गया है कि हम उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, और जिस दिन कोशिश करेंगे वो ऐसा हो जाएगा कि बहुत आसान। आज आप और हम सारी दुनिया हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, और व्हाट्सएप हम ठकाठक यूज कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे को भी ज्यादा, मैं टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन हाँ कुछ पिछले दिनों में मैंने ऐसा देखा है, ऐसा सीखा है कि बाकी सब चीजें भी यूज करना बस व्हाट्सएप की तरह ही है। अगर हम डिजिटल बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो बस व्हाट्सएप की तरह ही है, अगर हम मेल यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप की तरह ही है। बस वो डर तब तक है जब तक कि हम उसको यूज नहीं करते हैं। जिस दिन ये खत्म हो जाता है डर, उस दिन हमको लगेगा कि इससे आसान तो कुछ और है ही नहीं।
तो मैं बात आपसे लोगों से जो कर रहा था वो नए टूल्स की कर रहा था कि आप अगर इसको करना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि खुद ही आप अपने सीनियर के, अपने जूनियर्स के आप खुद ही प्रोमो भी बनाना शुरू कर देंगे। जी दोस्तों, अगली चीज मैं जिस पे आपसे बात करना चाहता हूं वो है लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग, इससे पहले जो हमारा लिस्ट मेकिंग का जो प्रोसेस था वो अलग था, और अब ये जो प्रोसेस है ये हमारा अलग हो गया है। पहले जो हम लिस्ट बनाते थे वो बनाते थे अपने लोकल एरिया की, फिर हम बनाते थे अपने शहर की। जैसे लोकल एरिया मतलब मैं जनकपुरी में रहता हूं तो मैं पहले जो लिस्ट बनाता था वो जनकपुरी की बनाता था, और उसके बाद मैं बनाता था दिल्ली की, उसके बाद मैं बनाता था स्टेट की, और उसके बाद हम बनाते थे टैकून्स की। टैकून्स मतलब बड़े बड़े आदमी, जैसे अगर मैं बात करूं अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और ऐसे बड़े बड़े आदमी। पर अब जो हम डिजिटल उसमें आ रहे हैं, रेवोल्यूशन में आ रहे हैं, तो हमारी जो लिस्ट है वो लिस्ट बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। वो लिस्ट बनाने का तरीका अब होगा कैसे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अब जो हमको लिस्ट बनानी है वो बनानी तो वैसे है, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस लेकर आ जाने हैं। यानी कि अब हमको जो लिस्ट बनानी है वो लिस्ट बनानी है कि हमने गेस्ट का नाम लिखना है और उसके बाद ये लिखना है कि हम कौन कितने किलोमीटर के अंदर रहता है। यानी कि हमको पहले लिस्ट बनानी है 1 किलोमीटर के अंदर, जो हमारे घर से एक रेडियस ले लीजिए, उस 1 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग रहते हैं सबसे पहले उसकी लिस्ट बनानी है। फिर हमको जो दूसरे उसमें बनानी है कि हमारे घर से जो 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर रहते हैं उनके नाम लिखने शुरू करने हैं। उसके बाद हमको जो अगली लिस्ट बनानी है वो लिस्ट बनानी है हमारी स्टेट वाइज। यानी कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो मुझे पूरी दिल्ली की बनानी है, अगर मैं हिमाचल में रहता हूं तो मुझे अपने सारे के सारे हिमाचल में जिन लोगों को मैं जानता हूं उसकी लिस्ट बनानी है। और उसके बाद फिर वही सेम जो कि पिछली बार हमने पिछले तरीके से बनाते थे कि जो टैकून की लिस्ट है, यानी कि जो बड़े बड़े आदमियों के नाम हैं वो भी हमको उसके अंदर जोड़ने हैं। अब फर्क कैसे आ गया, अब हम पहले क्या करते थे और अब हमें क्या करना होगा उसमें थोड़ा सा फर्क आ गया। दोस्तों, आज हमारा इंडिया ना कुछ जोन में बट गया। कुछ जोन मतलब हो सकता है कि आज आप ग्रीन जोन में हो सकता है आप ऑरेंज जोन में हो, और हो सकता है आप रेड जोन में हो। मैं आज दिल्ली में हूं और दिल्ली अभी रेड जोन में है। हमारे रेड जोन में जो परमिशन मिली है वो परमिशन ये मिली है कि आप स्कूटर या बाइक जिसमें 2 पहिए हैं उसमें आप एक आदमी कहीं पर भी जा सकता है, आपको कोई नहीं पूछेगा। बस हाँ, उसके लिए आपका मास्क लगा होना बहुत जरूरी है। कार जिसमें कि 4 पहिए हैं उसमें कोई भी 2 व्यक्ति बैठकर कहीं पर भी जा सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। ऑरेंज जोन में क्या है या ग्रीन जोन तो बिल्कुल फ्री है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। ऑरेंज जोन का मुझे प्रॉपरली नहीं पता कि उसमें क्या सिस्टम है क्या नहीं है, पर मैं रेड जोन की बात कर रहा हूं। आप रेड जोन में भी कहीं पर भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो रेड जोन की जो बात हो रही है उसमें आप जैसे कि स्लाइड पे देख भी रहे हैं कि प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 जो आपकी गेस्ट लिस्ट में है, यानी कि जो गेस्ट आपके 1 किलोमीटर के रेडियस पे आते हैं, जो गेस्ट आपके 5 किलोमीटर रेडियस में आते हैं, प्लान टू बी शोन ओनली आफ्टर प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग। ध्यान से सुनिएगा, प्लान टू बी शोन ओनली आफ्टर प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग। ये पूरी प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद ही आप उनको 1-to-1 प्लान दिखा सकते हैं। और ये प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी देर में आपको बताने वाला हूं। हमारा जो न्यू प्रोसेस है वो न्यू प्रोसेस ये है कि जो प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4 में है। प्रायोरिटी 3 वो लोग हैं जो कि हमारे स्टेट में रहते हैं, लेकिन आज वहां पर जाना वो समझ में नहीं आता, तो आप उनके साथ अभी सिर्फ अपना कम्युनिकेशन बढ़ाइए। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ होते हैं जो कि हमारे फ्रेंड हैं, पुराने बड़े अच्छे खास दोस्त फ्रेंड हैं। मैं अभी कॉलेज की बात कर रहा था, मेरे कॉलेज में बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त। उस टाइम उनके साथ मेरा प्यार कुछ ऐसा था कि रात को अगर 3 बजे भी फोन कर दूं तो 5 मिनट में मेरे घर। लेकिन जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपने कैरियर की तलाश में बढ़ते हैं,
अपने काम की तलाश में बढ़ते हैं तो बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कि थोड़ा सा उनसे आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आज वो हमसे दूर हैं तो गए और दोबारा से हमने उस बिजनेस को वैसे ही बता दिया, या फिर हमने जो अपना वेबसाइट जो वेबिनार का लिंक है वो उनको भेज दिया। ऐसा नहीं करना मेरे दोस्तों। करना यह है कि उनके साथ में हमको सबसे पहले अपनी बातचीत को बढ़ाना है। 5, 7, 10 बार उनके साथ बातचीत हमको करनी है, जो कि आजकल हमारे पास वक्त भी है, और उसके बाद ही उनको हमने इस सिस्टम की बात करनी है। सिस्टम वही है जो हमारा लिस्ट मेकिंग का सिस्टम था, वो सिस्टम वही है कि हॉट, वार्म, कोल्ड। लेकिन अभी के लिए हॉट और वार्म ज्वाइनिंग, उसके लिए हम टेलीफोन या डिजिटल प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। डिजिटल प्रोसेस मतलब कि जो भी हमारा वेबिनार, जो भी हमारी प्रेजेंटेशन, जो कि अभी हफ्ते में 3 बार हो रही है, आप में से बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता होगा, और बहुत सारे लोगों को मैं अभी बताना चाहता हूं कि जो हमारी प्रेजेंटेशन है जिसमें कि सेफ शॉप का प्लान शो किया जाएगा, वो संडे मॉर्निंग सुबह 11 बजे, वो ट्यूसडे मॉर्निंग सुबह 11 बजे, सैटरडे इवनिंग शाम को 7 बजे। जी हां, 2 हमारी प्रेजेंटेशन है जो कि सुबह है, मंगलवार और रविवार सुबह 11 बजे। एक प्रेजेंटेशन हमारी शाम को है, वो है शनिवार को शाम को 7 बजे। और जैसे कि आज मैं आपकी ये न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग कर रहा हूं, ये हर फ्राइडे यानी कि हर शुक्रवार शाम को 7 बजे ही होगी। ये हमारा टाइम फिक्स हो चुका है। आगे आगे जैसे जैसे हमारी को जरूरत समझ में आएगी, आगे आगे जैसे लोगों की डिमांड आएगी, इन प्रेजेंटेशंस को हम बढ़ाएंगे, इन ट्रेनिंग्स को हम बढ़ाएंगे। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो लिस्ट का जो सिस्टम है, जो हमारा नया प्रोसेस है, वो यही है कि हॉट और वार्म। हॉट मतलब मेरे भाई बहन, हॉट मतलब मेरे मम्मी पापा, हॉट मतलब मेरा जो सबसे अच्छे, जो सबसे खास दोस्त हैं, जो आज हैं। वार्म जिनके साथ हमारी बातचीत तो होती है लेकिन कम, जैसे कि मेरे कजन्स, जैसे कि वो मेरे दोस्त जिनसे मैं मिलता हूं महीने में 1 बार, वो मेरे वार्म लिस्ट में आते हैं। और कोल्ड यानी कि जो हमारे नए जान पहचान में, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रोज हमारे मोबाइल में नया नंबर उनका हम ऐड करते हैं, या किसी के मोबाइल में हमारा नंबर ऐड होता है। टाइम हैज चेंज, टाइम्स हैव चेंज, चेंज योर लिस्ट, मेक अ न्यू लिस्ट नाउ। अब ना टाइम चेंज हो गया। आपके फेसबुक फ्रेंड बहुत सारे होते हैं, मेरे कुछ ज्यादा नहीं है, शायद 300-400 के आसपास हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि लोगों के तो 4-5 हजार हैं। मेरे फोन में मेरे जो फ्रेंड लिस्ट, जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो शायद 2-2.5 हजार हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि लोगों के बहुत ही ज्यादा होते हैं। आज ये टाइम है, आज आपके पास कि आप आराम से बैठकर अपनी इस लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बारे में कि हमने नहीं सोचा होता, हम आज उनको अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और यह वक्त है कि हमको अपनी लिस्ट में नए नाम हम आराम से जोड़ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे प्रोस्पेक्टिंग की। मैं माफी चाहूंगा, मैं सिर्फ एक घूंट बीच में मैं एक पानी पीकर आता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं जहां पर था, मैं बात आप लोगों से कर रहा था प्रोस्पेक्टिंग की। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग तो हम इससे पहले भी शुरू से करते आए हैं, लेकिन हाँ, इस प्रोस्पेक्टिंग में अब हमारा थोड़ा सा जो लोगों से बात करने का कि जो हमारी बातें हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव आने वाला है। जो हम पहले बात किया करते थे वो बात हम फैमिली की किया करते थे, हम ऑक्यूपेशन की बात किया करते थे, हम रिक्रिएशन की बात किया करते थे, हम बात किया करते थे मनी की। मतलब हम फैमिली की बात ये करते थे कि और घर में सब कुछ ठीक ठाक है, घर परिवार सब कुशल मंगल है। और जब भी कोई 2 लोग बात करते हैं, पहला ये सिर्फ मैं कहूंगा कि जेंट्स में था, लेकिन अगर आज मैं लेडीज की भी बात करूं तो बहुत सारी लेडीज के बारे में भी ये बात होनी शुरू हो गई है कि और क्या नया चल रहा है। आज पहले एक टाइम था जबकि घर में सिर्फ एक कमाने वाला होता था, कोई एक जेंट्स कमाने वाला होता था और पूरा परिवार खाया करता था।
लेकिन यहां से जो टाइम आने वाला है, जो टाइम चेंज होने वाला है, जो कि मुझे दिखता है, मैं सेफ शॉप की बदौलत काफी दुनिया घूम चुका हूं, और जब आप घूमते हैं दुनिया तो आपको दुनिया का आप जब दुनिया घूमते हैं, जब आप दुनिया देखते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि दुनिया में कैसे ये बदलाव आ रहे हैं। मैं उस बदलाव उस की तरफ जो आपको मैं बताना चाहता हूं, और वो ये होगा कि पहले एक टाइम था कि जबकि एक आदमी घर पे कमाने वाला होता था और उससे सारा परिवार खा लिया करता था, सारा परिवार का खर्चा भी चल जाया करता था। लेकिन शायद कोरोना से पहले ये ठीक था, लेकिन आफ्टर कोरोना हमारी दुनिया एकदम से बदलने वाली है। आज वो वक्त आने वाला है कि अब घर में जितने भी मेंबर हैं, जो भी मैं कहूं कि 18, 20 या 22 साल से ऊपर जितने भी मेंबर होंगे, उन सबको कमाना पड़ेगा, तभी वो परिवार चल पाएगा। मैं इसके बारे में आपसे आगे भी बात करूंगा, लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि प्रोस्पेक्टिंग जो इससे पहले हम किया करते थे, उसमें हम बात करते थे परिवार कैसा है और काम धंधा कैसा चल रहा है और क्या नया चल रहा है, यार इनकम का क्या हाल है, जो इनकम कर रहे हो क्या उसमें घर खर्च पूरा हो पाता है, अगर घर खर्च हो भी पाता है तो कुछ सेविंग भी कर पाते हो या नहीं कर पाते। लेकिन अब वो बातें करने का जो टाइम है वो बदल गया है। अब जो हमको बात करनी है वो प्रोस्पेक्टिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि और घर में मम्मी पापा का क्या हाल है, आपकी हेल्थ का क्या हाल है, क्योंकि आज आपको मैं बताऊं कि छुटपुट बीमारियां हर किसी के घर पे लगी ही हुई है। हिंदुस्तान का कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर कि छुटपुट बीमारियां नहीं हो रही। और आज इस कोरोना के दौर में हेल्थ इश्यूज के ऊपर बात करना बहुत ही आसान हो गया है। आप हर जगह पर सोशल मीडिया पे, टीवी पे किसी के साथ बैठते हैं, किसी समझदार आदमी के साथ बैठते हैं, तो हर एक आदमी यही बात कहता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोई भी वायरस, सिर्फ कोरोना नहीं, कोई भी वायरस आपको छू भी नहीं सकता। और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपके लिए जो हेल्दी लाइफ जीना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहां पर भी कोई ये बात करे तो वहीं पर आप यहां पर ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास तो इतने सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं जिससे अब आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। मैं एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जहां पर कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि आपकी और आपके पूरे परिवार की जो इम्यूनिटी है वो बड़ी स्ट्रांग हो सकती है। हम वहां पर बात कर सकते हैं अपने नोनी जूस की, वहां पर हम बात कर सकते हैं अपने आंवला तुलसी जूस की, वहां पर हम बात कर सकते हैं बच्चों के हेल्थ एंड ब्रेन बूस्टर हमारे जूस की, वहां पर हम बात कर सकते हैं अपने मल्टी विटामिन टैबलेट्स की, वहां पर हम बात कर सकते हैं अपने रीलोडेड की, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं लाइफस्टाइल इश्यूज की, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है वो कुछ ऐसा हो गया है कि हमारी जिंदगी में भाग दौड़ बहुत बढ़ गई है, और उस भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो वहां पर हम जो प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं वो हेल्थ इश्यूज के ऊपर भी बात कर सकते हैं। इनकम, ऑब्वियसली ये जो माहौल अब आ गया है उसमें सारी दुनिया की इनकम को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आज एक डाटा जो कि आज से 3-4 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि 23% लोगों की नौकरी खत्म हो चुकी है। मैं जो देख रहा था, बहुत जो सुन रहा हूं, उसमें जिनकी नौकरियां खत्म नहीं भी हुई हैं, उनकी जो सैलरी है वो आधी कर दी गई है। किसी को अगर पहले 40,000 रुपए मिल रहे थे तो अब उसको 40,000 की जगह 20,000 मिलने शुरू हो गए हैं, और किसी को अगर 20,000 मिल रहे थे तो अब उसकी जगह पे उसको 10,000 मिलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, इनकम तो आधी हो गई है लेकिन खर्चे आधे नहीं हुए हैं। खर्चे अभी भी उतने हैं, या हो सकते हैं 10%। इनकम 50% कम हुई है और खर्चे हमारे शायद 10% कम हुए हैं। तो आज इनकम के लिए हर कोई चाहता है कि हम एक्स्ट्रा इनकम पे, हमारी कुछ एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए। हमारी जिंदगी सिर्फ एक नौकरी में नहीं होनी चाहिए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं यहां पर आपको बताऊं कि आज से कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे कजन है, उनका मेरे को फोन आया हुआ था, क्योंकि ये जो दिन है इन दिनों में
ऐसा बहुत हो रहा है कि जिन लोगों से आपकी बात कम होती है आजकल उनके फोन और हमारे फोन बढ़ गए हैं। वो जो मेरे कजन हैं वो बात कर रहे थे कि उनकी एक फैक्ट्री, उनकी जो फैक्ट्री है वो पंखों का एक पार्ट कोई होता है, मुझे उस पार्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं है। मैं उनके बारे में ये जानता हूं कि पंखे का कोई एक पार्ट होता है, जो मशीनरी होती है वो उसको बनाने का काम करते हैं। वो अपनी उस फैक्ट्री के बारे में मेरे को कुछ बता रहे थे और वो फैक्ट्री में ये बता रहे थे कि लगभग 20 से 25 उनके पास इंप्लॉय हैं जो कि जिनको की परमानेंट सैलरी है, उनकी फैक्ट्री जो है वो किराए पर है। और वो ये कह रहे थे, उनसे मेरी जो बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि आपके काम का क्या हाल है। आज से 3 दिन पहले जब मैं और दीपक सर प्रेजेंटेशन ले रहे थे तो उस टाइम पे उनकी कई सारी ना मिस कॉल आई और मिस कॉल में यही हो रहा था क्योंकि मैं वो प्रेजेंटेशन नहीं ले रहा था, मैं साथ में ही स्टूडियो में बैठा हुआ था और मैं डिक्लाइन किए जा रहा था, मैं उसको फोन को कट किए जा रहा था। और जब मैंने कट करने के बाद जब मैं शाम को घर पहुंचा, वो घर पहुंचने के बाद मैंने उनको फोन करा तो फोन करने के बाद यही बातें हो रही थी कि वो कह रहे थे कि मैं फैक्ट्री खोलूं कैसे। इस 2 महीने के दौरान मैंने सबको आधी सैलरी दी, मैंने इस 2 महीने के दौरान अपना बिजली का बिल दिया और इतने सारे खर्चे कर लिए कि अब मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है। और जब मैंने पैसे नहीं दिए तो जितनी भी मेरी लेबर थी जिन्होंने आगे काम करना था वो सब चले गए हैं। कैसे शुरुआत होगी कैसे नहीं होगी उनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दोस्तों हाँ, हमारी शुरुआत हो गई है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उनको काम शुरू करने के लिए फिर से लाखों और करोड़ों रुपया चाहिए, लेकिन हमको काम शुरू करने के लिए, हमारा सेफ शॉप बिजनेस करने के लिए हमको लाखों और करोड़ों की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों इस टाइम में ये बात कहूंगा कि वो आदमी सबसे ज्यादा फंसा हुआ है जिसके पास, जिन्होंने की बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा हुआ है। वो आदमी जिन्होंने बहुत सारे लोगों को सैलरी देनी है वो बड़ी मुश्किल में है और आप उसके ऊपर ये बात कर सकते हैं। मैं इन दिनों में ये वाली बात कहूंगा कि हर एक आदमी, जैसे कि बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है, बहुत सारे लोगों की जो सैलरी है वो आधी रह गई है, हमारे बिजनेस के लिए ये चीज बहुत अच्छी है। वो इसलिए अच्छी है क्योंकि हमेशा से मैं ये वाली बात और आप ये वाली बात करते आए हैं कि जितना रॉ मटेरियल हम अपने वेबिनार या सेमिनार में डालेंगे उतना ही ज्यादा फिनिश गुड बाहर निकलेगा। बस आप ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है और अब हमको करना यह है कि उस रॉ मटेरियल को इस वेबिनार के थ्रू हमको अपना एसोसिएट बनाना है। और वो प्रोस्पेक्टिंग हम कर सकते हैं यही अगला जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के, और अगला जो हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं वो कर सकते हैं स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, हम उसके ऊपर कर सकते हैं। यानी कि एक घर में कोई ना कोई ऐसा वो होता है जो कि एक एज के बाद भगवान का नाम लेना पसंद करता है और बहुत सारे संस्कारी लोग भी होते हैं, वो चाहते हैं कि भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान ये हमारे घर में हो। जहां पर आप लिस्ट में देख रहे थे कि नाम आ रहा था टाइकून, वो टाइकून के लिए ये जो हमारी भगवत गीता है, जो हमारा संपूर्ण हनुमान है, ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। आप उनके इस प्रोडक्ट के थ्रू उनकी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि शायद बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि लोगों ने, हमारे ही एसोसिएट्स ने हमारी भगवत गीता अमिताभ बच्चन जी को दी है, वही भगवत गीता उन्होंने हेमा मालिनी को दी है, वही भगवत गीता हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं उनको दी गई है, रामविलास पासवान जी को दी गई है। और आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े बड़े स्टार्स को हमारे लोगों ने वो भगवत गीता उनके घर तक पहुंचाई है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वो भगवत गीता को अपने घर पे रखना चाहते हैं, लेकिन आज तक उनको किसी ने अप्रोच ही नहीं करा। जी हाँ, कभी किसी ने अप्रोच ही नहीं करा। और ये तो बात गारंटी के साथ है कि जो भी हमारी भगवत गीता को देख लेगा, वो देखने के बाद उसके मुंह से बस वो एक ही चीज निकलती है कि मजा आ रहा। ऐसी चीज तो ना कभी सोची, ना कभी सुनी, और ना कभी हमने ख्वाबों ख्यालों में भी सोचा कि ऐसी भी कोई चीज कभी हो सकती है। जब भी कभी मैं ऐसी भगवत गीता की बात कर रहा होता हूं तो मुझे
अजय पिल्ले जी की वो बात याद आ जाती है कि अजय पिल्ले जी बताते हैं कि एक व्यक्ति उनके कहीं पर वो बात कर रहे थे भगवत गीता की, और जब उन्होंने भगवत गीता का डेमो उनको दिया तो वो अपने जिस सोफे के ऊपर बैठे थे वो सोफे के ऊपर खड़े होकर उछलना शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने वो चीज कभी देखी ही नहीं। तो उनके साथ में आप इन सब चीजों को लेके प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ड्यू टू द प्रिविलेजिंग सर्कमस्टांसेस गेस्ट एट टाइम्स मे नॉट एग्री टू कम आउट। दोस्तों, अब जो हालात बने हुए हैं उन हालातों में ऐसा बहुत बार होता है कि आप किसी गेस्ट को बाहर बुलाएंगे तो वो हो सकता है कि कोरोना की वजह से आप लोगों से ना मिलना चाहे, तो इस टाइम पे हमको क्या करना होगा कि उनके साथ अपॉइंटमेंट लेनी होगी, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर उनको हमको प्लान शो करना होगा। जो प्लान शो करना है वो पहले से बहुत आसान हो गया है। आज आप देखिए कि पिछले जितने भी लोगों ने प्रेजेंटेशंस को देखा होगा, उस प्रेजेंटेशंस में वो हमारे जो प्लान देखने वाले एसोसिएट हैं या हमारे जो गेस्ट हैं वो लगभग 4000 लगभग 5000 लोग हमारे उस प्लान को देख रहे हैं। और इससे पहले की बात मैं करूं तो हमारा कोई सेमिनार कभी कोई 4000 लोगों का हुआ है जी नहीं। हमारे इवॉल्व हुए हैं, हमारा सक्सेस डे हुआ है, हमारी कंपनी का जो हम जो एनिवर्सरी मनाते हैं वो हुआ है 30-30 हजार 35-35 हजार लोगों की, लेकिन कभी भी कोई हमारा सेमिनार इतना बड़ा नहीं हुआ। लेकिन आज हम वो कर सकते हैं। न्यू प्रोसेस, न्यू प्लान, न्यू प्रोसेस। अब इस नए प्लान के साथ हमारा प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। आप यहां पे देख रहे हैं, आप लिखा हुआ है कि इफ पॉसिबल शो 1-to-1 प्लान टू प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 गेस्ट। यानी कि जो गेस्ट भी आपके 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर हैं, जो गेस्ट भी आपके 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर हैं, उनको आप 1-to-1 प्लान दिखा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं रेड जोन में बैठा हूं, और रेड जोन में आपको एक कार में 2 लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, परमिशन है गवर्नमेंट की तरफ से। आपके स्कूटर या बाइक पे एक आदमी कहीं पर भी जा सकता है, उसके लिए परमिशन है। तो आप जहां पर भी जा रहे हैं उसका ख्याल रखिए, और आप 1 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के रेडियस पे जो आपके गेस्ट हैं उनको 1-to-1 प्लान शो कीजिए। बस सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना होगा कि आज की डेट में आप किसी के घर भी जाते हैं और थोड़ा सा भी मिसबिहेव करते हैं। मिसबिहेव से मतलब कि अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है, तो हर एक आदमी आपको अपने घर में घुसाते हुए, अपने घर में बिठाते हुए जरूर डरेगा। तो जहां पर भी जाइए सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए। अगर वो सामने बैठा है तो उसको हमारी मोदी जी, हमारी सरकारें हमको कह रही हैं कि आपको 2 फीट की दूरी है रखनी है, तो आप उसको 2 की जगह पहले ही 4 की रखेंगे तो वो आपकी बात भी सुनेगा। लेकिन अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ, अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है, तो सच्चाई बताऊं उसका ध्यान सिर्फ इसी सब चीजों पर रहेगा, वो डरता ही रहेगा और आपको आपकी बातों को अपने दिमाग के अंदर नहीं घुसाएगा और आपको भी अपने घर के अंदर नहीं घुसाएगा। न्यू प्लान, यूज इवॉल्व इंडिया वेबिनार फॉर शोइंग प्लान। दोस्तों, मैं आपको बता दिया है, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करूंगा कि संडे मॉर्निंग 11 बजे हमारा प्लान शो होगा, ट्यूसडे मॉर्निंग 11 बजे हमारा प्लान शो होगा, सैटरडे इवनिंग, सैटरडे शाम को 7 बजे हमारा प्लान शो होगा, और फ्राइडे को 7 बजे हम ऐसे ही ट्रेनिंग करेंगे। ये हमारा फिक्स हो चुका है। अब हमको करना क्या है? टेक अपॉइंटमेंट एंड फॉलो द एबीसी सिस्टम। जी हाँ, ये वही एबीसी सिस्टम है जिसके साथ हम आज तक काम करते आए हैं, और हमने आपको ये भी बताया हुआ है कि जो एबीसी सिस्टम के साथ काम करेगा वो इस बिजनेस में जरूर कामयाब होगा, और जो एबीसी सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं होगा। हम पहले भी एबीसी सिस्टम के साथ काम करते थे और आज भी हम एबीसी सिस्टम के साथ ही काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एबीसी सिस्टम को हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं वो कैसे। ध्यान से देखिएगा
और इस बात को ध्यान से समझिएगा भी। यहां पे लिखा है न्यू प्लान, न्यू एबीसी सिस्टम। इससे पहले हम जिस सिस्टम के ऊपर काम करते थे वो एबीसी सिस्टम होता था। ए यानी कि आपके सीनियर, आपका प्रेजेंटेशन, बी होते थे हमारे एसोसिएट और सी होता था हमारा गेस्ट। इससे पहले हमारा बी का काम यह होता था कि वो अपने गेस्ट को लेकर या तो अपने सीनियर से मिलवाता था या फिर प्रेजेंटेशन से मिलवाता था। अब इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा ओल्ड प्रोसेस है, जैसे कि आप इस स्लाइड में भी देख रहे हैं कि बी हमारा जो एसोसिएट होता था वो अपने सी को यानी कि अपने गेस्ट को ए से मिलवाता था। ए यानी कि प्रेजेंटेशन या फिर सीनियर। लेकिन अब ये हो गया है कि जब हमारा एक एसोसिएट अपने गेस्ट को लेकर सेमिनार हॉल में जा नहीं सकता तो अब उसको करना क्या होगा कि बी को अपने सी से एक अपॉइंटमेंट लेनी होगी। जी हां, अगर हमारा वेबिनार कल है शाम को 7 बजे, तो आप अपने सी के यहां, आप अपने गेस्ट के यहां पर 6, सवा 6 बजे ही जा सकते हैं। और 6, सवा 6 बजे जाने के बाद, अपॉइंटमेंट लेने के बाद थोड़ी देर उसके साथ प्रोस्पेक्टिंग करके, आप थोड़ी देर उसके साथ दूसरी बातें करके, फिर आप जो हमारा 7 बजे जो हमारा वेबिनार है जो कि अजय पिल्ले जी लेने वाले हैं, उसको आप अपने स्मार्टफोन पे या फिर अपने लैपटॉप में दिखा सकते हैं। पहले ये होता था कि हमने सी को लेकर जाना होता था ए के पास। अब सिस्टम ये हो गया है कि जो हमारा ए है यानी कि हमारा जो सीनियर है या फिर जो हमारा वेबिनार है, हमने उसको लेकर जाना है अपने गेस्ट के पास, यानी कि अपने स्मार्टफोन को और अपने लैपटॉप को हमने गेस्ट के पास लेकर जाना है। काम वही है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पहिया है वो पहिया यही है कि हमारी ड्रीम बिल्डिंग, हमारी लिस्ट, हमारा इनविटेशन, हमारी प्रोस्पेक्टिंग, हमारा वेबिनार, हमारी ट्रेनिंग, हमारा ये पहिया अगर घूमता रहता है तो हम सब कमाते रहते हैं। और अगर ये पहिया रुक जाता है तो हमारी इनकम नहीं होती। पहले ये पहिया घूम रहा था सेमिनार के थ्रू और अब ये पहिया घूमेगा वेबिनार के थ्रू। बात यह है कि ये पहिया, ये व्हील चलता रहेगा तो हम सबका काम चलता रहेगा। सिस्टम में थोड़े से चेंजेस लेकर आने हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है। जब हम उसको वेबिनार दिखा देते हैं तो बात आती है फॉलोअप की। फॉलोअप हम सब जानते हैं, ये वाली बात हम कई बार कह चुके हैं और आप सब लोग भी जानते हैं कि फॉलोअप 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। फर्स्ट फॉलोअप विद इन 24 आवर्स ऑफ शोइंग प्लान इज कंपल्सरी। प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर आपका ये हो जाना चाहिए। और अगर आपका, जैसे कि हम बताते हैं कि आप फॉलोअप करने के लिए कभी भी अकेले मत जाएं, अपने साथ में अपने 2 सीनियर्स को लेकर जाएं, अपने टीममेट्स को लेकर जाएं। और अगर अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है तो यूज वीडियो कॉल्स ऐप विद अपलाइंस फॉर फॉलोअप। यानी कि अगर वो प्रेजेंटेशन अगर मैंने दिखाई है तो आप बाद में भी अपने गेस्ट की, मुझसे हो सकता है कि मैं ना जा पाऊं आपके वहां तक, लेकिन मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ऊपर तो मैं आपके गेस्ट के साथ बात कर सकता हूं। आप अपने सीनियर्स की साथ जो फॉलोअप करवा सकते हैं उसके लिए वीडियो चैट, वीडियो कॉलिंग को यूज कीजिए। कभी भी मत भूलिए कि काम ये पहले भी आसान नहीं था और काम अब भी आसान नहीं होगा। तो 3 फॉलोअप करने कंपलसरी हैं। 3 फॉलोअप करने कंपलसरी है। मैं कहूंगा कि जो भी हमारे सीनियर्स 1 किलोमीटर की रेंज में है, 5 किलोमीटर की रेंज में है, वहां पर जाइए फॉलोअप करने के लिए। लेकिन अगर वो रेंज आपकी ज्यादा है तो आप इसको वीडियो कॉल के थ्रू फॉलोअप करिए। और अगर 3 सेल के बाद भी सेल नहीं आती है तो रॉयल एग्जिट कीजिए। ये कहकर बाहर जाइए कि कोई बात नहीं दोस्त, आज आपको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में समझ नहीं आ रही है, लेकिन जिस दिन भी छोटी मोटी बीमारियां आपको पकड़ लेंगी उस दिन मेरे को याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स अगर आप लेते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कभी भी ये छुटपुट बीमारियां आपको नहीं लगेंगी। आप उसको ये कहकर बात कर सकते हैं कि दोस्त कोई बात नहीं, आज आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जब भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो कि आपका जो टेबल है ना, वो
एक ही स्टैंड के ऊपर खड़ा है, एक ही लेग के ऊपर खड़ा हुआ है। आज वो लेग कौन सी है? वो लेग है कोई छोटी मोटी नौकरी या छोटा मोटा धंधा। कब ये नौकरी चली जाए और कब ये काम धंधा खत्म हो जाए दोस्त, कुछ नहीं पता चलता। आज इसके साथ में अगर आपका जो जिंदगी का टेबल है उसकी अगर 4 लेग्स हो जाती हैं तो ये हमेशा आपके लिए बेनिफिट ही होगा, और ये बेनिफिट मैं आपके लिए सोचता हूं। दोस्तों, ये सारी बातें करने के बाद भी आपने जब वहां से जाना है तो चौड़े होकर ही जाना है। एक रॉयल एग्जिट ही आपने वहां से करना है। फॉलो थ्रू पेमेंट डिपॉजिट्स, यूज वेरियस मोड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट मेथड फॉर पेमेंट डिपॉजिट। आपको ऑनलाइन पेमेंट के बारे में ज्यादा बताने की मुझे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आप मैक्सिमम ऑनलाइन पेमेंट आप डिपॉजिट करवा ही रहे थे। सिस्टम वही है ऑनलाइन पेमेंट का, और जो छुटपुट से चेंजेस आए भी हैं वो आपको पता लग जाएंगे। प्रोडक्ट विल बी डिस्पैच थ्रू कोरियर, यानी कि आप जो भी पेमेंट कंपनी को भेजते हैं, हमारा सिस्टम पहले से ही वो बना हुआ है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाय कोरियर हमारे कस्टमर के घर और हमारे एसोसिएट के घर पहुंच जाएंगे। वो सब कुछ हमारा चलता रहेगा। ट्रेनिंग, वीकली ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड बाय लेजेंड्स ऑफ इवॉल्व इंडिया ऑन एवरी फ्राइडे, वो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके लिए हाँ, करना क्या है ये बहुत जरूरी है। आज मैंने आपको ये बात तो बता दी कि इवॉल्व इंडिया सिस्टम ऑफ सक्सेस के पेज के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर ये ट्रेनिंग है, पर इसके लिए करना ये होगा कि आपके टीम के अंदर जितने भी एसोसिएट्स हैं, चाहे उनका नेटवर्क 1000 का है, चाहे उनका नेटवर्क 100 का है, चाहे उनका नेटवर्क 10 का है, और चाहे उनका नेटवर्क 0 का है, आज तक उनकी कोई भी सेल नहीं है, उन सबको आपने इस पेज के साथ में जुड़वाना है। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग्स हैं, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो लोग इवॉल्व इंडिया सिस्टम फॉर सक्सेस पेज के साथ में जुड़े हुए हैं ये वही देख पाएंगे। फॉर वेबिनार, जो हमारे वेबिनार है उनके लिए, और जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं उनके लिए। हाँ, हाउ टू ज्वाइन इवॉल्व इंडिया फेसबुक ग्रुप, उसके लिए आप अपनी डाउनलाइन को वो लिंक भेजिए, उस लिंक को क्लिक उस पेज के ऊपर आ जाएंगे और उस पे ऐड हो जाएंगे। उसको जैसे ही आप लिंक को दबाएं, लिंक को प्रेस करेंगे तो उसमें आपके एसोसिएट से 3 सवाल पूछे जाएंगे। उसमें पहला सवाल है कि आपकी लॉग आईडी कौन सी है, आपकी लॉग आईडी बताइए। उसमें जो दूसरा वो सवाल साथ में ही है कि आपके डायमंड लीडर का नाम क्या है। उसका जो दूसरा सवाल है आपका फोन नंबर क्या है, और तीसरा सवाल है कि आप कौन से महीने और कौन से साल में आपने सेफ शॉप को ज्वाइन किया था। पहले सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी लॉग आईडी हर्ष बिल्ला है, मेरे डायमंड लीडर का नाम, चलिए मैं रजत सर का नाम लेता हूं, मिस्टर रजत वर्मा है, और मेरा फोन नंबर 9811057550 ये मेरा नंबर है। जी हाँ, मैंने 14 दिसंबर सन 2000 को मैंने सेफ शॉप के साथ ज्वाइन किया था। और हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको कि अपनी एग्जैक्ट डेट याद ना हो। जैसे मुझे याद है कि मैंने 14 दिसंबर 2000 को ज्वाइन किया था, और कुछ लोग कहते हैं कि यार याद तो नहीं, पर मैंने कहीं मार्च अप्रैल 2001 में ज्वाइन किया था। तो आप उसको ये भी लिख सकते हैं कि मार्च 2001, और अगर कोई ये नहीं लिखता है वो ये भी लिख सकता है कि हाँ सन 2001 में मैंने ज्वाइन किया था। अगर उसको महीना याद नहीं है तो वो सन 2001 भी लिख सकता है कि सन 2001 में मैंने इसको ज्वाइन किया था। पर जो भी आदमी इन तीनों सवालों का सही जवाब नहीं देता है वो इस ग्रुप में नहीं आ सकता। जो भी आपके डायमंड है, जो भी इस ग्रुप में एडमिन है, वो आपको इस ग्रुप में एंट्री नहीं देंगे जब तक आप इन तीनों सवालों का जवाब नहीं देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने की रिक्वेस्ट तो भेज दी है और वो अपने अपलाइन को ये कह रहे हैं कि मेरा तो उसमें ऐड ही नहीं हुआ। वो ऐड इसलिए नहीं हुआ या फिर वो डिक्लाइन हो गया है तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने इन तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि इन तीनों सवालों का जवाब देना कंपलसरी है, तभी आप इस ग्रुप में आ पाएंगे। हाउ टू ज्वाइन इवॉल्व इंडिया फेसबुक पेज। नो रिक्वेस्ट विदाउट दीज डिटेल्स विल बी एक्सेप्टेड। मैंने आपको बता ही दिया है। ऑल इन्वाइटेड पीपल रिक्वेस्ट विल बी रिजेक्टेड। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने मेरी फ्रेंड लिस्ट जो है वो 200 लोगों की है और उन 200 लोगों को भी आपने इनविटेशन भेज दिया है
इस ग्रुप में ऐड होने के लिए। जो लोग भी ये करेंगे उसको हम सीधा सीधा वहां पर रिजेक्ट करेंगे। सिर्फ आप ही आ सकते हैं और वो तीनों सवालों का जवाब डालने के बाद ही आप आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। डिजिटलाइजेशन इज अ फ्यूचर, डिजिटलाइजेशन इज अ फ्यूचर। दोस्तों ये वाली बात तो आप सब जगह से सुन भी रहे होंगे, ये वाली बात तो आप समझ भी रहे होंगे। इससे पहले अगर मैं बात करूं, मैं बैंकिंग की बात करूं, तो होता क्या था कि बैंक का कोई भी काम होता था तो हमें बैंक में जाना होता था। सपोज अगर मेरे नाम का, हर्ष बिल्ला के नाम का कोई चेक आया है तो वो चेक मेरे को पहले कहीं से लेकर आना होता था, फिर उस चेक को मुझे बैंक जाना होता था। बैंक जाने के बाद एक फॉर्म भरना होता था, फॉर्म भरने के बाद मेरे को वो वहां पर डिपॉजिट करना होता था और उसके 3 दिन के बाद वो पैसे मेरे अकाउंट में आया करते थे। 4 दिन के बाद, अभी तक यही सिस्टम चल रहा था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी सिस्टम पे चल रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बैंक की कोई ऐप है जो कि डाउनलोड करी हुई है और किसी व्यक्ति ने हर्ष बिल्ला के अकाउंट में पेमेंट भेजनी है, कुछ पैसे भेजने हैं, तो कुछ नहीं करा, वो ऐप में खोल के हर्ष बिल्ला फीड करा, हर्ष बिल्ला का अकाउंट नंबर फीड करा, हर्ष बिल्ला का बैंक HDFC बैंक फीड करा और जैसे हम व्हाट्सएप भेजने से पहले टिक करके दबाते हैं, कुछ इसी तरीके से टिक करा और जो पैसा उसने भेजना है वो मेरे अकाउंट में आ गया। दोस्तों दुनिया चेंज हो रही है, इस चेंज के साथ आपको मेरे को भी चेंज होना पड़ेगा। और अगर हम चेंज नहीं होंगे, अगर हम चेंज नहीं होंगे तो असलियत है कि हम इस दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको इसमें देना चाहूंगा कि मेरे बारे में आपने पहले भी सुना होगा, पहले भी कभी मैंने अपने किसी स्टेज से अपने मुंह से बताया होगा कि मैंने अपने कैरियर की जब शुरुआत कर रहा था, जब मैं स्ट्रगल पीरियड में था, तो मैं जॉब किया करता था वोडाफोन में। और जब वोडाफोन में मैं जॉब किया करता था तो उस वक्त मेरे को अच्छे से याद है कि नोकिया के फोन आया करते थे और नोकिया के अलावा और कोई फोन ही नहीं आता था। नोकिया या मोटोरोला करके एक कंपनी होती थी, ये 2 फोन आया करते थे। दोस्तों उस टाइम पे मोबाइल का मतलब सिर्फ नोकिया हुआ करता था। नोकिया बादशाह हुआ करता था, पूरी की पूरी मोबाइल इंडस्ट्री में उसके बराबर क्या, कुछ मीलों दूर तक कोई कंपनी नहीं थी। लेकिन उसके बाद कुछ कंपनियां आई, उसके बाद एप्पल आया, उसके बाद सैमसंग आया। एप्पल ने क्या करा कि एप्पल ने हर तरीके की R&D करी कि लोगों को क्या चाहिए। एप्पल ने जो आज की दुनिया चल रही है उससे बहुत आगे का सोचना शुरू करा, बहुत आगे का। और आप देखिए कि जब ऐसे कुछ लोग आ गए जिन्होंने कि आगे का सोचना शुरू करा, जिन्होंने कि डिजिटल दुनिया के बारे में सोचना शुरू करा, तो आज एप्पल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एप्पल वो चीज है जो कि टाइम से आगे चल रही है, जो कि डिजिटल दुनिया का जो भी हम सोच सकते हैं। पहले मोबाइल आया था, नोकिया सिर्फ बात करने के लिए आया था, लेकिन आज का मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए हो गया है? नहीं, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप मोबाइल पे नहीं कर सकते। वो आया, उसने ऐसा सोचा, तो ये एप्पल आज वहां पर निकल गया। और नोकिया जो कि सबसे पहले आया था, पर बहुत सारी चीजों में जो चेंजेस चाहिए थे वो चेंजेस नहीं करे। आज नोकिया को कोई जानता भी नहीं है। जो आज अभी 18 साल के हुए हैं, आज मेरी बेटी 16 साल की है, अगर मैं आज उनसे बात करूं और नोकिया के बारे में बात करूं तो उसको शायद पता भी नहीं होगा कि नोकिया एक टाइम पे जो इतनी बड़ी कंपनी थी आज वो खत्म हो गई है। दोस्तों अगर आज हम भी डिजिटल वर्ल्ड के साथ नहीं जुड़ेंगे, अगर हम आज अपने काम करने के तरीकों को चेंज नहीं करेंगे, तो भगवान ना करे कि हम भी ज्यादा देर तक नहीं जी पाएंगे। हमको तो ये चेंज करने ही पड़ेंगे अपने काम करने के सिस्टम को। जो हमारा व्हील है, जो हमारा पहिया है, जिसको घुमाने से हमको ये इनकम आ रही है, हमको उसमें भी चेंज लेकर आना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आज जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसमें आप चेंज लाने की कोशिश करेंगे। आज धीरे धीरे कोशिश करेंगे, फिर हमको उसकी आदत पड़ जाएगी और मानेंगे कि हाँ कि हमको अभी ये फर्क लाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। बस मैं एक ही चीज के साथ ये अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप बट टुगेदर वी आर वन ओशन। दोस्तों हम साथ में रहेंगे, हम सीखते रहेंगे, हम सिखाते रहेंगे
तो हम एक समुंदर हैं, और हम साथ में हैं तो हम एक समुंदर हैं, लेकिन हम अकेले एक बूंद हैं। दोस्तों, आप समुंदर में रहना चाहेंगे, आप ये सीखते रहेंगे, आप ये सिखाते रहेंगे, और अपने मैक्सिमम लोगों को इवॉल्व इंडिया फेसबुक पेज पे जोड़ेंगे, तो आपका भी ये बिजनेस बढ़ता रहेगा। मैं इसी बातों के साथ अपने आज की इस न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग को खत्म करना चाहूंगा, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा, जो कि मेरी बातों को इतना प्यार से आप लोगों ने सुना। पेशेंटली तो इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ ज्यादा तो दिख ही नहीं रहा कि कौन किस तरीके से सुन भी पा रहा है या नहीं सुन पा रहा, लेकिन हाँ, मैं उम्मीद करूंगा कि जो बातें मैंने आपको बताई उन पे आप अमल करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।